आइए अब हम 4 डिजिट का डिविजन्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 2 डिजिट्स के देखे थे डिविजन्स, 3 डिजिट्स के देखे थे, अभी हम 4 डिजिट देखने वाले। लेकिन आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, या तो वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिविजन हो, मैं अक्सर आपको क्या करता हूं, एबेकस किट पर तो बनाकर दिखाता ही हूं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकली डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के साथ आप इसी तरीके से डील कीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम एबेकस किट पर करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों को साथ में पैरेलल चलाइए, मतलब डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाना है और एबेकस किट पे भी, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली बच्चों को एबेकस किट पर समझा देते हैं, तो बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि वो अच्छे से बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों एक साथ करना है। बच्चों को उसके एबेकस कॉपी जो आप बनवाएंगे उसमें बच्चों को ड्रॉ करवाना है इन सभी चीजों को, और बार बार प्रैक्टिस कराना है। ऑलमोस्ट 20 से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराना है उनके कॉपी में ड्रॉ कर करके, और फिर प्रैक्टिकली एबेकस किट पे भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 4 डिजिट नंबर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, वही तरीके से हम गुजरेंगे जो पहले करते थे। तो सबसे पहले हमें डिविजन्स में या फिर मल्टीप्लीकेशंस में रॉड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रॉड पर क्या नंबर को हम सेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है, तो यहां पर हम लेंगे 4। ठीक है, और यहां पर कितना डिजिट है, 2, तो माइनस हम 2 करेंगे। क्लियर। अब हम जानते थे कि हमें -1 अपने से खुद से करना है, तो हमने -1 कर दिया। तो 4 - 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1 रॉड। बोलिए यहां तक तो आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमें पता है कि 1 रॉड से स्टार्ट करना है। तो आइए इस नंबर को मैं जो डायग्राम ड्रॉ किया हूं उस पर इसे सेट कर देते हैं। तो हमारे पास 2752 था, हमें सेट करना था रॉड्स पर कि हमें उस नंबर को डालना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने 1 रॉड से स्टार्ट किया निकालने के बाद फॉर्मूला से, तो हम डाल देते हैं 2752। ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो चुका। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रॉड पर कौन सा नंबर जाएगा। ये अगर गलत होगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चों को सबसे पहले इस पर बनवाकर करवाना है, फिर इस पर लेकर आना, और आप भी इसको ड्रॉ कर करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका भी कमांड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर टीचर्स यहां पर गलती करते हैं जब ये बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तो जब तक ये आपके माइंड में पूरे अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बनाएगा, प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए दोनों का यूज कराइए, और आप भी स्टार्टिंग के फेज में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जब रॉड पर सेट हो चुका है 2752, ठीक है, 2752, तो हम सबसे पहले नंबर यहां पर कर लेते हैं 1 रॉड से। यहां पर 2, यहां पर 7, और यहां पर 5, और ये यहां पर 2, नंबर सेट हो चुका। अब हमें सेकेंड स्टेप में ये जाना है, जब भी हमारा डिविजन जो होगा 2 डिजिट से होगा, 3 डिजिट से होगा, या उससे बड़े नंबर से होगा, तो हमेशा हमें क्या याद करके रखना है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, 1 to 5 मेथड। क्या, 1 to 5 मेथड, या फिर सिंगल, डबल, हाफ मेथड। तो वो आपको विद इन अ सेकेंड आना चाहिए आंसर। आप ये जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो बेटर है आपके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 43 का हमें सिंगल निकालना होगा, डबल निकालना होगा, और हाफ निकालना होगा। तो सिंगल 043 होगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था लेवल्स में कि कैसे हमें सिंगल निकालना है, कैसे हमें डबल निकालना है, कैसे हमें हाफ निकालना है। अभी इस लेवल में आते आते आपको डायरेक्टली ये चीजें आनी चाहिए। अब सिंगल के बाद डबल, तो डबल हमारे पास क्या होगा, 086, और हाफ हमारे पास क्या होगा, 215। क्लियर, ये बात समझ में आई। अगर सिंगल होगा तो 043 होगा, डबल होगा तो 086 होगा, और हाफ होगा तो 215। अब ये मत आप पूछना कि सर ये 215 कैसे आया।
अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हो कि 215 कैसे आया, तो इन द सेंस आप पीछे वाले लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली यहाँ आ गए हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइन वाइज लाइन जाएं, और अगर वहां पर कोई भी लेक्चर्स में डाउट है तो पहले वो डाउट क्लियर करें और उसके बाद ही इस पे आगे स्टेप अप बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अब चेक करते हैं इसे कैसे करके हम लेकर जाएं। तो हमारे पास नंबर क्या है, 2752। 2752 हमारे पास नंबर है। अब 43 से चेक करते हैं। तो 43 से जैसे हम चेक करने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास यहां पर कितना रॉड है, 1 2 3 4 रॉड यूज है। तो यहां भी हमें 4 रॉड यूज करना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन जैसे हम डिविजन्स करने जाएंगे तो 43 से क्या हमारा 27 जाएगा, ये तो छोटा नंबर हो जा रहा, नहीं जा रहा। तो हमें लेना क्या होगा, 3 रॉड्स। क्या लेना होगा, 1 2 3 रॉड्स। तो 3 रॉड्स में कितने हो गए, 275। 275। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि हमारा ये जो लास्ट रॉड था, यहां से कितना नंबर रॉड यूज कर रहे हैं, सेकंड नंबर रॉड तक आ रहे हैं। तो यहां भी हमारे पास सेकंड रॉड पर आएंगे, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि हम ऑलवेज हमारा वंस रॉड पर आंसर आएगा यूनिट डॉट पॉइंट पे कंप्लीट होके। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 275 है। ठीक है, तो चेक करते हैं। अब हमारे पास 275 हो गया, तो हम क्या सिंगल ले सकते हैं, अब ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। हमें सबसे नियरेस्ट नंबर इसके पास जाना है, तो 275 का हम हाफ ले लेते हैं। तो यहां पर हम हाफ लिए और फिर माइनस कितना करेंगे, 215। तो माइनस कर लेते हैं, 2 1 और ये 5। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब हमारे पास कितना है, देखिए 6 0 6 0 60 है ना, यहां भी है बट यहां से तो हम ले सकते हैं, अभी 60 है। तो चेक करते हैं 43 से सिंगल जाएगा, डबल जाएगा, डबल ज्यादा हो जा रहा तो हम सिंगल ले सकते हैं। तो हम सिंगल ले सकते हैं। अब यहां पर गौर कीजिए, सेकंड रॉड पे है ना हमने। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये हम यहां से 1 लेंगे। ठीक है, 1 लिए और माइनस कितना करना है, 43। क्या करना है, माइनस 43। तो 43 यहां पर कैसे करेंगे, देखिए, तो यहां से हम -5 प्लस 1 कर दिए, यहां पर 4 माइनस हो गया। अब यहां पर हमें 3 माइनस करना है। तो कैसे 3 माइनस करेंगे, तो यहां पर -10 और यहां पर +7। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 43 हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर चेक करेंगे। अब हमारे पास नंबर कितना है, 172। ठीक है, फिर चेक करेंगे 43 से। अब देखो ये लास्ट रॉड यूज होने लगा है, तो हम लास्ट रॉड यूज करेंगे। तो अब हम सिंगल ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन और भी नियरेस्ट जा सकते हैं। डबल ले सकते हैं, हाँ, लेकिन हाफ लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, डबल। तो हमने 2 यहां पर किया और माइनस कितना करेंगे, 86। तो 86 माइनस करने के लिए -10 प्लस 2, यहां पर 8 वाला काम हो गया। और यहां पर क्या करना है हमें, 6। यहां पर क्या करना है, 6। तो -6 के लिए क्या करेंगे, -10 किया, -10 के बाद और यहां पर हमें क्या करना है, -4। तो -4 के लिए क्या करेंगे, +5 -1। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कितना बचा यहां पर, 5 6 7 8 और ये 5 6। फिर से चेक करते हैं 43 से, फिर से चेक करते हैं 43 से। तो सिंगल जाएगा, हाँ जाएगा। और एक बार चेक करते हैं डबल, डबल से तो ये डायरेक्ट कट जा रहा, तो फिर हम डबल ले लेंगे, 1 2 और ये हमारा यहां से 8 और ये यहां से हमारा 6, खत्म हो गया। तो आंसर हमारे पास कितना निकला, 64। कितना आया हमारे पास, 64, ये हमारा आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये नंबर्स बहुत बड़ा है और हम लोग अभी स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसे बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस करना है। जब आप इस लेवल 1 से लेकर 6 तक आ रहे होंगे तो स्टार्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे एडिशंस जब करते थे तो आपको लेवल 1 में बहुत हैप्टिक लगता होगा कि इससे अच्छा तो मैं मेंटली कर ले रहा था। लेकिन आप जैसे लेवल 3rd 4th में बड़े होंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या हुआ था, कैलकुलेशन फास्ट हो गया था। तो सेम डिविजन्स के साथ भी है, हम लोग लेवल 4 से स्टार्ट किए थे, 5 6 तक आके प्रैक्टिस कर रहे। अब देखना, आप जैसे ही 7 तक में जाओगे तो ये भी आपका डिविजन्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।